महाभारत में कई योद्धा हुए, परंतु सूर्यपुत्र कर्ण और बर्बरीक जैसा ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। दोनों ही अपार शक्ति के धनी थे। एक के पास कवच कुंडल तो दूसरे के पास अमोघ शक्ति के 3 बाण थे। कर्ण की शक्ति व बर्बरीक की शक्ति का कोई तोड़ नहीं था। स्वयं श्री कृष्ण भी दोनों योद्धाओं से भयभीत थे। महाभारत युद्ध में कई योद्धाओं के बीच युद्ध हुआ था, परंतु एक ऐसा भी युद्ध था जो कर्ण और बर्बरीक के बीच हुआ, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। यह बात उस समय की है दोस्तों, जब पांडव अज्ञातवास भोग रहे थे। तब महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण अर्जुन के साथ घटोत्कच के पास युद्ध का प्रस्ताव लेके पहुँचे। तब रास्ते में जाते हुए कौरवों के द्वारा भेजे गए गुप्तचर उन्हें देख लेते हैं और जिसकी सूचना गुप्तचर दुर्योधन को देते हैं। तत्पश्चात दुर्योधन अपनी सेना लेकर उनको ढूंढने चले जाते हैं। इस बात को श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे। तब उन्होंने अर्जुन को कहा कि दुर्योधन तुम्हारा अज्ञातवास भंग करने आया है। तब अर्जुन गुफा से बाहर जाने की कहते हैं, परंतु श्री कृष्ण उन्हें रोक लेते हैं कि अर्जुन तुम बाहर मत निकलो, यहीं रुक जाओ। जिसके उपरांत बर्बरीक कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर उन्हें रोक सकता हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि बर्बरीक, दुर्योधन के साथ कर्ण भी है और वो एक शक्तिशाली वीर योद्धा है, उसे रोकना असंभव है। तब बर्बरीक कहते हैं कि माधव, आप शायद मेरी शक्ति से अभी पूर्ण रूप से परिचित नहीं हैं, मुझे आप एक मौका दें। यह कहकर बर्बरीक श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर गुफा से बाहर आ जाता है और दुर्योधन से कहता है, हे तात श्री, कहिए कैसे आना हुआ। तब दुर्योधन बर्बरीक से कहते हैं, हे बालक, तुम्हारी गुफा के अंदर कुछ व्यक्ति गए हैं, हमें उनकी तलाश है, इसलिए हम गुफा के अंदर जाना चाहते हैं। तो बर्बरीक उनसे कहता है कि मेरे होते हुए आप गुफा में नहीं जा सकते, मुझे क्षमा करें। तब दुर्योधन क्रोध में आकर कहते हैं कि हे बालक, शायद तुम्हें हमारी शक्ति का अंदाज़ा नहीं है। तब बर्बरीक कहते हैं कि हे महावीर योद्धाओं, आप अत्यधिक शक्तिशाली हैं, तो आप प्रयास करके देख लीजिए। क्रोध में आकर दुर्योधन अपनी सेना से बर्बरीक को हटाने की कहता है, परंतु बर्बरीक ने अपने पैर को जोर से धरती पर रखा। उसी क्षण सैनिकों को भूमि पर गिरा दिया। यह देख दुर्योधन कर्ण से बोला कि यह कोई आम बालक नहीं है, यह भी एक शक्तिशाली योद्धा है। तब कर्ण और बर्बरीक में युद्ध होने लगता है। दोनों योद्धाओं के अस्त्र प्रहार से भूमि हिल जाती है। तब बर्बरीक अपने शक्ति बाण का प्रयोग कर्ण पर करता है, तो कर्ण का कवच कुंडल प्रकट हो जाता है और अस्त्र विफल हो जाता है, जिसे देख बर्बरीक अचंभित हो जाते हैं। फिर बर्बरीक अपने 3 अमोघ बाणों का आह्वान करते हैं, जिसे देख श्री कृष्ण गुफा से बाहर आ जाते हैं और बर्बरीक को रोक देते हैं तथा कहते हैं कि बर्बरीक, तुम इन्हें गुफा के अंदर जाने दो। तत्पश्चात वे गुफा में जाते हैं, परंतु उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिलता। श्री कृष्ण ने अपनी माया से अर्जुन को उस समय गायब कर दिया था और दुर्योधन कर्ण के साथ निराश होकर पुनः लौट जाते हैं। परंतु यदि बर्बरीक कर्ण पर अपनी अमोघ शक्ति चलाते तो क्या कर्ण का कवच कुंडल टूट जाता? यह बात आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अंत में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। धन्यवाद।